हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस पहचानेंगे। और एक बात की गारंटी लेता हूं, आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन रह जाए कि कंपाउंड सेंटेंस हमें नहीं पहचानना आता, तो मेरी गारंटी है आप कोई भी कितनी हाई लेवल की बुक उठा के देख लेना, और चाहे लोअर लेवल की तो जरूरत ही नहीं है। यानी 10th प्लस 2 तक तो आंख बंद करके आप बता दोगे, ये मेरी गारंटी आज की इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने इस तरह से नोट्स तैयार किए, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से पहचानना है मैंने पिछली वीडियो में इसीलिए नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो कंपाउंड हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये हमें सीखना चाहिए। किताबों में जिस तरह से गाइडों में दिया हुआ होता है ना, उस तरह से अगर आप पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कभी क्लोज नहीं सीख पाओगे, बिकॉज इतनी भी आसान नहीं है ये। लेकिन अगर आप अच्छे वे से कोई चीज करो तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो कैसे इजी है देखो, आज के बाद फिर बताना मेरे को इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्लोज नहीं आते। कंपाउंड सेंटेंस अभी पहचानने बताऊंगा। तो आपको एक काम करना होगा, ये नामों पे ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर एक बेहतरीन विद्यार्थी हैं तो आप इनको याद कर लें। चाहे पहली बात, आपको काम क्या करना है, जो मैंने लिख रखा है ये नीले अक्षरों में, इनको याद करना है। और याद कैसे करना है, जैसे मैंने लिख रखा है। पहली बात, मैं आज आपको ये कंपाउंड में कोऑर्डिनेटरी होते हैं, ये लिंकिंग वर्ड कह सकते हैं हम इन्हें, कंपाउंड सेंटेंस, ये सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस में ही आते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। एंड बोथ एंड, यहां देखो क्या लिख रखा है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज। एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, आपको ऐसे याद करना है। एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, ये तो याद करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। या मान लीजिए क्लोज, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, बहुत ईजी है, आप याद कर लोगे। अब आपको जैसे मैंने लिख रखा है, ये इन्हीं को कहते हैं कुमुलेटिव, या यहां पर दोनों से ये बार बार दो बार लिखे गए, कुमुलेटिव हो गया। उसी को बाद आते क्या, आगे क्या आता है, कॉन्ट्रास्टिव, या इन्हीं का ही नाम है एडवर्सेटिव, क्योंकि ये आपके से पूछा जा सकता है, कभी हाई लेवल के पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे तो नाम याद ना ही करो प्लस 2 तक तो शायद। अब आपको याद कैसे करने, इन तीनों को एक साथ बोलना है, बट येट स्टिल, ऐसे एक साथ बोलना है इन तीनों को। बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयर एज, ऐसे बोलना है। बट येट स्टिल नेवरदलेस, ये वैसे नेवरदलीस होता है, लेस नहीं, लिश, नेवरदलीस। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, आप इंडियन है, हमारी कोई कसूर नहीं है, अपने तरीके से बोलो। बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयर एज, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयर एज, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयर एज, ऐसे आपको याद करना। क्लियर हो गई मेरी बात? नेवरदलेस, व्हाइल और वेयरएज। अब इन दोनों में से कोई सा यूज, मैं यूज करने तो बाद में बताऊंगा, वैसे इन दोनों में कोई सा यूज कर लो। व्हाइल का अर्थ, इनका अर्थ होता है जबकि, यहां ये टाइम नहीं बताते, ये ध्यान रख लेंगे। एक व्हाइल आएगा जब अर्थ आएगा, लेकिन वो व्हाइल नहीं है, ये अलग है ये। तो आप ये याद रखें, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयरएज। क्लियर हो गया मेरी बात? इसका अर्थ अगर जबकि है ना, तभी ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो ये थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। क्यों देखना क्या है, बिल्कुल इजी, आप याद रखें एक बार, बाद में मेरा काम है वो सिखाना। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव एक ही नाम है। अल्टरनेटिव मतलब आप समझते हो, बिल्कुल इजी। और आजे नोर आजे, दो ही नाम याद रखने, और नोर। तो सर आगे भी लिख रखे हैं, तो दोनों में क्या है, और नोर ही तो आगे है। आइदर और नाइदर नो, ये इधर भी बोलते हैं कुछ, जो आप अमेरिकन अंग्रेजी में गोटा वगैरह वगैरह वाना, इस तरह से। और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज। और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स अदरवाइज। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको बोलना है। अगला है इलेटिव, सो देयरफॉर हेंसफोर, सो देयरफॉर हेंसफोर, सो देयरफॉर हेंसफोर, सो देयरफॉर हेंसफोर, ऐसे याद कर लेना। मैंने तो याद कर लिए, क्योंकि पढ़ाने पड़ते हैं बच्चों। तो सो देयरफॉर हेंसफोर। अब एक बात नहीं बताऊं, आप हमेशा क्लास में सो लगाते आए हो हमेशा, लेकिन ये आपको पता है क्या, चाहे सो लगा लो, चाहे देयर फोर लगा लो, हेंस लगा लो, फोर लगा लो, सबका अर्थ क्या है, क्योंकि है। सबका अर्थ क्या है, क्यों। तो कोई जरूरी नहीं होता, जहां जहां सो आता है वहां देयर फोर भी लगा सकते हो, वहां हेंस भी लगा सकते हो, और वहां फोर भी लगा सकते हो। फोर का सर हमने तो के लिए ही पढ़ा है, क्योंकि पहली बार ही पढ़ रही है। तो भाई अगर कंजंक्शन के रूप में, यानी कनेक्टर के रूप में अगर आप प्रयोग करो, तो यहां पर याद रख लेना मेरी बात, ये फोर क्या काम करेगा, क्योंकि का। कभी दो क्लाज के बीच में फंसा मिल जाए ना, तो सोच लेना, अगर ये प्रीपोजिशन नहीं हो, क्लाज के अंदर फंसा हुआ मिले, क्योंकि अर्थ आएगा। सो देयरफॉर हेंसफोर, कोई सा ही लगाओ। अब ये चार आप कंजंक्शन भी, कनेक्टर भी सीख गए सारे।
देखो मेरी बात सुनो, सारे कंजंक्शन कनेक्टर होते हैं लेकिन सारे कनेक्टर कंजंक्शन नहीं होते, वो आगे की बात है, कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तब। तो सो देयरफॉर हेंस फॉर कोई सा यूज कर लो, और नोर, आइदर और, नाइदर नोर। अब ये क्या करते हैं, कुछ एक आजकल क्या होता है, आइदर नाइदर लिखना जरूरी नहीं समझते, सीधा और नोर लिख देते हैं, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। एल्स लगा लो, अदरवाइज लगा लो, कोई सा ही लगा लो, इन सब में से सारे ही सही है। इसी तरह से बट लगाओ, यट लगाओ, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेवर द लिस्ट लगा लो, क्लियर हो गया मेरी बात। वाइल लगा लो, वेयर एज लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लगा लो, बोथ एंड लगा लो, नॉट ओनली लगा लो, बट ऑल्सो लगा लो, एज वेल एज, कोई सा ही लगाओ, सारे सही है। एक वाक्य में ये सारे के सारे, कहने का मतलब है कंपाउंड सेंटेंस वही होते हैं जहां पर एक ही वाक्य में ये सारे यूज हो सके, ऐसे ही मान लो, लगभग आपको मिल जाएंगे ये। मैं आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको कैसे, चाहे सो लगाओ, देयरफॉर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये जहां होंगे वहां क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। आप बताना मेरे को, आप पहचानने पाओ तो मेरी गारंटी है, यानी ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज। अब बताओ, नॉट ओनली आ गया ना, किसी किताब का करके देख लेना चाहे एक्सरसाइज, मेरी गारंटी है कभी तुम ये सोचो। और ये भी यहां पर मैं आपको एक्सरसाइज जो करा रहा हूं वो ध्यान से देख लेना, ये मैंने कोई अपनी आप से नहीं है, अगर अनेकों अलग अलग बुक से उठा उठा के पटकी है, क्योंकि आप सोच लेते आपने जो लिखा है वही लिख दी होंगी ना, अपना काम नहीं है। अब ये बेहतरीन से बेहतरीन बुक से उनमें से उठाई, कायरीन एंड मार्टिन की बुक से ये एक्सरसाइज ली गई है, उनको ये श्रेय जाता है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, जहां आए मैंने क्या कहा था, कंपाउंड सेंटेंस होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये आ गया। तो मुझे ये बात बताओ, कौन सी लाइन में पढ़ा था, पहली में, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, याद आया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आई, वो क्या होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड। क्लियर हो गया मेरी बात। ये देख लो, दो टेंस बताने वाली वर्ब आ गई, आज आपको अच्छे से समझ में आएगा, दो टेंस बताने वाली वर्ब ये रही, एक टेंस इधर बता रही है, एक इधर बता रही है। श्याम इज माई फ्रेंड, क्या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे, राम इज माई फ्रेंड एंड श्याम इज माई फ्रेंड, आप ऐसे भी तो बोल सकते, तो एंड लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते हो। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज माई फ्रेंड, आप ऐसे शॉर्टकट में बोलते हो, लेकिन दो क्लास बनाने जरूरी है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हो, राम इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो श्याम इज माई फ्रेंड। राम ही अकेला मित्र नहीं है, श्याम भी है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आप दोनों ही लगा लो, नॉट ओनली राम इज माई फ्रेंड बट ऑल्सो श्याम इज माई फ्रेंड, अलग अलग तरीके से। राम इज माई फ्रेंड एज वेल एज श्याम इज माई फ्रेंड, आप एज वेल एज लगा लो, तो ये सारे एक ही लगा सकते हो, उसी को कंपाउंड कहते हैं। शो मी यूर लाइसेंस, अब यहां पर क्या लिखाया था, और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज, ये हमारा अल्टरनेटिव वाला आ गया, ये देखो, अदरवाइज आए तो भी कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो। अदरवाइज के साथ क्या जाए, अब याद करनी है ऐसे पढ़ पढ़ के, सुबह और शाम जैसे गोली लेते हो, क्या, और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स अदर। सच बताऊं 5 मिनट में याद हो जाएंगी, तुम्हें लगता है कुछ चीजें याद करनी चाहिए। इसी तरह से दे प्रेफर चॉकलेट वाहिल माई सिस्टर प्रेफर कॉफी, अब यहां वाहिल का अर्थ समय नहीं है, यहां क्या है, आप उल्टा बता रहे हो, उल्टा। देखो मेरा भाई तो सर चॉकलेट लेता है, उसके उल्टा क्या होता है, मेरी जो बहन है वो कॉफी पीती है। क्लियर हो गया। तो यहां आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयरएज, ये वही तो है, दे प्रेफर चॉकलेट बट माई सिस्टर प्रेफर कॉफी, बट भी तो लगा सकते थे, दे प्रेफर चॉकलेट येट माई सिस्टर प्रेफर कॉफी, तो कोई सही लगा लो आप। उसके बाद देखो, देयर इज प्रॉब्लम एवरीवेयर, देयर इज प्रॉब्लम, हर जगह समस्या है, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयरएज, ये येट फिर आ गया, ये येट क्या आ गया, फिर आ गया, ये देखो ये रहा। और बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयर आ जाए तो क्या होगा, कौन सा क्लास होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया। कंपाउंड सेंटेंस में क्लास दोनों ही क्या होते हैं, मेन क्लास होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, मेन क्लास होते हैं, ये भी मेन क्लास है और ये भी मेन क्लास है, ये सारा का सारा, ये इतना, यानी बट और ये वाला, राम इज माई फ्रेंड भी मेन क्लास और श्याम इज माई फ्रेंड भी मेन क्लास, तो दोनों में क्या होते हैं, मेन क्लोज दो होते हैं इसमें, ये लो मेन क्लास, यानी मैं कहूं वो तीर सा बनाया था ऐसे, ये दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन, अब मैं आपको जल्दी जल्दी आपका समय अब
देखता हूं आप जल्दी जल्दी पहचानिए, बाकी एक्सरसाइज मेरे करने से पहले समझाइए, बताइए मेरे को, सोचिए आप पहचान पा रहे नहीं। एंड आया ना, तो आप ऐसे याद रखो, जब तक याद रहे, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो आए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगला देखो, इसके अंदर क्या है, बट है, ये देखो कहां है, ये रहा बट, बट यट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वे रह जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। इसी तरह से आई कॉल्ड हिम बट आ गया, बट यट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वे रह जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसी तरह से ही मस्ट हैव डन हिज ड्यूटी, फोर आ गया, ये कौन सा होगा रे, कंपाउंड ही होगा, फोर आए तो क्या होगा, कंपाउंड, क्योंकि मैंने कौन सा बताया था, तो देयर फोर हैंस फोर, अर्थ है क्योंकि, क्योंकि है, वो एक अच्छा इंसान है ना, एक काम कर्तव्यनिष्ठ इंसान है ना, समय पर ड्यूटी पूरी करता होगा, क्योंकि इज ए कंसाइंशियस मैन। आगे देखिए, आगे है इसमें एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आ गया तो भी क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। बट ये स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयर एज आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। बट ये स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयर एज आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। बट यट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयर एज आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब बताओ पहचानने नहीं आ रही क्या आपको, और ये मत सोच लेना ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बुक है उसमें काम आती है, सबसे बेहतरीन बुकों में से एक है ये, इससे मुश्किल राम का नाम है, वो अगर लोगे वो भी आसान हो जाएगा। और नोर आइदर और नाइदर नोर आ जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। उसी तरह से फोर, सो देयर फोर हैंस फोर आ जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहां सो लगा के देख लो चाहे, ठीक है ना। यहां पर आई एग्री टू यूर प्रपोजल सो आई थिंक देम रीजनेबल, ठीक है ना। सो देयर फोर हैंस फोर आ जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। एल्स अदरवाइज और नोर आइदर और आ जाए तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब मुझे बताओ, मैंने वीडियो से पहले क्या कहा था कि अगर आप ये वाली जो हमारी टेबल है अगर याद करोगे तो कंपाउंड सेंटेंस आप जिंदगी में छोड़ देना, चाहे पहचानना है तो, क्योंकि आप जब भी कोई चीज देखोगे फटाक से पहचान दोगे, उत्तर दे आना। और एक और देख लो, चाहे सी टैट और चाहे पी टैट हो, वहां पर आइडेंटिफाई करने आते हैं, इनको देख कर दो कर लोगे, सिंपल और सिंपल तो पहचानना ही पड़ा, सिंपल तो देगा ही नहीं ऑप्शन में, या तो कंपाउंड पूछेगा या कॉम्प्लेक्स पूछेगा, तो कंपाउंड वाले हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले तो ऑटोमेटिक बच के वो होंगे, सोचने वाली बात है ना। तो आपको ये याद रखना है, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अब कंपाउंड में क्या होता है, दो मेन क्लास होते हैं, यानी एक हटा दो तो भी सही है वाक्य। तो राम इज माई फ्रेंड, अब श्याम इज माई फ्रेंड हटा दोगे तो क्या फर्क पड़ गया, इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। शो मी योर लाइसेंस, ये वाक्य सही है। यू शैल बी पुनिश्ड, आपको सजा मिलेगी, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में मैन क्लोज है, तो दोनों तरफ मैन क्लोज होती है कंपाउंड सेंटेंस में। आज का वीडियो इतनी थी, आपको अगर नया समझ में आया तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आगे मैं दोबारा से वीडियो बना सकता हूं आपके लिए, कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई है तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि दो टेंस बताने वाली वर्ब होती है तो दो क्लोज होते हैं। ये देखो सब में दो टेंस बताने वाली वर्ब है, दो क्लोज हैं, ये रहा एक, और ये टेंस बताने वाली एक, यहाँ पर ये टेंस बता रही, यहाँ पर वाज टेंस बता रहा है, यहाँ पर पास्ट टेंस बता रही है, ये लो साफ करके और दोबारा बता दूंगा। यहाँ पर टेंस कौन बता रही है, ये सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म, ये दो टेंस बताने वाली वर्ब। यहाँ मस्ट टेंस बता रहा है तो यहाँ इज टेंस बता रहा है, यहाँ पास्ट ये रस्ट टेंस बता रहा है तो यहाँ पर ये कहाँ गया, एंड फॉरमोस्ट फाइटिंग, ये रहा, यहाँ पर फेल टेंस बता रहा है, यहाँ पर ये टेंस बता रहा है तो यहाँ पर ये टेंस बता रहा है, इस यहाँ पर लिसन टेंस बता रहा है तो यहाँ पर ये टेक टेंस बता रहा है, तो यहाँ ये ट्राई टेंस बता रहा है तो यहाँ ये टेंस बता रहा है। तो ये सब चीजें अगर टेंस दो दो टेंस बता रही हैं तो दो क्लोज होती हैं, दो क्लोज होंगे तभी तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब कॉम्प्लेक्स का आगे वाली वीडियो इंतजार करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।